नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं बहुत एक खूबसूरत सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। वन ऑफ माय क्लाइंट जिसने जब मुझे कॉल किया था, जब उसने, तो वो एक इतनी डिज़ास्टर कंडीशन में थी। शी वाज वेरी अनहैप्पी। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी एंड उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया। ट्राई करने के बाद फिर उन्होंने जब मेरा चैनल कभी देखा होगा, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर्स निकाले एंड देन उन्होंने मुझे कॉल किया और शी आस्क्ड मी कि मुझे हेल्प करें। एंड देन मैंने उनको हेल्प किया था। विद इन 2 मंथ्स के एक कंसिस्टेंट प्रोसेस के बाद, 2 मंथ्स की डेडिकेशन के बाद, उनकी खुद की डेडिकेशन के बाद आज उनको उनकी सक्सेस मिल गई है। वेरी बिग सक्सेस। सो पहली चीज़ तो ये जो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो अपना रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ, जिनका रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। उनके इन लॉज के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी एंड देन उनको घर से जाना पड़ा था। वो अपने मायके आके रह रही थी एंड देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत ही ढेर सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके रिलेशनशिप में। सो उन्होंने मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा नोट लिख के भेजा है, जो मैं आपके सामने अभी पढ़ती हूँ। उनका पढ़ के बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। उन्होंने लिखा है कि मैं जून में अपने इन लॉज के साथ झगड़ा मेरा हो गया था और मैं अपने घर आ गई थी वापस। मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। मैं बहुत ही परेशान थी और फिर मेरी बात श्वेता मैडम से 24 अगस्त को हुई थी। श्वेता मैम ने मुझे गाइड किया और उन्होंने मुझे मिरर टेक्निक के लिए बोला, जिसमें उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। मैंने पहले खुद को अच्छा करने की इच्छा रखी। इन सब के चलते मुझे जॉब भी मिली। सबसे पहला जो उनका मैनिफेस्टेशन हुआ, वो उनको जॉब मिली एंड अच्छी सैलरी मिली। जब जब मैं नेगेटिव होती थी तो मैं श्वेता मैडम से बात करती थी और उन्होंने मुझे बताया था कि पेपर में सारे नेगेटिव पॉइंट्स को या सारे नेगेटिव थॉट्स को लिखो और दूसरी पेपर में एक उसका पॉजिटिव थॉट्स लिखो। बेसिकली मैंने उनको बताया था कि अपने सारे नेगेटिव पॉइंट्स को एक तरफ, जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको, उनसे डरो मत, उनसे भागो मत, उसको एक पेपर में उतार दो। तो एक तरफ पूरे के पूरे नेगेटिव थॉट्स, जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, उनको मैंने बोला था कि एक पेपर में पूरे नेगेटिव्स लिखो एंड एक दूसरा पेपर लो जिसमें पूरे के पूरे उसके ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट्स लिखो, और ये लिखने के बाद जो नेगेटिव वाला पेपर है उसको जला दो। वो ऐसा ही करती थी। उन्होंने लिखा है फिर कि मैंने फिर अपने रिलेशन पे भी वर्क किया, एफर्मेशंस किए। ऐसा करते करते मुझे एक ही हफ्ते हुए थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया और वापस बुलाया। अब मैं अपने पार्टनर अब मेरा सब कुछ, मेरे पार्टनर के साथ सारा रिलेशन ठीक हो गया है। मैं अपने ससुराल वापस आ गई हूँ। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस है ये, कितनी वंडरफुल स्टोरी है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, जब इन्होंने मुझे कॉल किया था तो ये बहुत ही ज़्यादा रो रही थी बिकॉज वो अपने घर आ चुकी थी जून में। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि जून में ही झगड़ा हो गया था और वो वापस आ गए थे। बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी। उनके इन लॉज उनका फेवर नहीं करते थे। उनके इन लॉज बोल रहे थे कि आप डिवोर्स कर दो, आप अपने घर में ही रहो। हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी। तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी जब उन्होंने मुझे कॉल किया। इसमें जो पहली चीज़ जो मैंने इनको बोली थी करने के लिए, वो मैंने इन्हें बोला था कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज़, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे अपनी लाइफ ठीक करनी है। उन्होंने मुझे बोला था कि जो भी मेरे लिए बेस्ट है मुझे वो करना है, मुझे ऐसे रोते हुए नहीं रहना है। हाँ, मुझे रिश्ता चाहिए, हाँ मैं अपने रिश्ते में वापस जाना चाहती हूँ, बट फिर भी मुझे खुश रहना है। जो भी मेरे लिए बेस्ट है मैं वो करूँ। मैंने उनको कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट कैफे में, जैसे उन्होंने बताया था कि मिरर टेक्निक दिया था, तो मैं उनको हमेशा बोलती थी स्टार्ट करने के लिए कि मिरर के सामने खड़े होके सबसे पहले अपने बारे में अच्छा बोलो। मैंने उनको 2-3 एफर्मेशंस दिए थे, जिसमें कि मैंने ये भी बताया था कि अपने आप को माफ़ करो, कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ कि आज तक मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था।
एंड आज के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो, तुम बहुत ही अच्छी हो, हर कोई तुम्हें बहुत पसंद करता है। ऐसी ऐसी एफर्मेशंस मैंने दिए थे जो कि उनको मिरर के सामने खड़े होके बोलना था, और वो बहुत ब्यूटीफुली बोलती भी थी। उन्होंने इनफैक्ट अपने कुछ एफर्मेशंस भी ऐड कर लिए थे उसमें, जिसमें वो ये कहती थी कि मैं बेस्ट हूँ और मुझे हमेशा बेस्ट ही मिलता है, मैं जो भी चाहती हूँ मुझे इमिडिएटली मिल जाता है, बिकॉज मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं क्वीन हूँ, तो मैं डिज़र्व करती हूँ कि पूरी तरह क्वीन का ट्रीटमेंट, हर कोई मुझे बहुत प्यार से बात करता है, हर कोई मुझे बहुत पसंद करता है, मैं हर किसी की फेवरेट हूँ। ये सारी चीज़ें वो मिरर टेक्निक्स में करते थे। ऐसा करते करते वो मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून जब भी उनको टाइम मिलता था, ऐसा करते 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 उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगा। देन उन्होंने स्टार्ट किया कि मुझे सबसे पहले जॉब मैनिफेस्ट करना है, और वो भी इसलिए बिकॉज उनको बहुत ताने मिलते थे कि तुम पैसे नहीं कमा सकती, तुम अपने आप से 1,000 रुपये भी नहीं कमा सकती, तो उनको ये प्रूव करना था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। सो उन्होंने अपनी जॉब के लिए मैनिफेस्ट करना लिया, और उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बोला, अपने आप को बोला, एफर्मेशंस दिए कि मुझे हर जगह चूज़ किया जाता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, हर कोई मुझे पसंद करता है, मैं कहाँ पे भी अप्लाई करती हूँ, जहाँ कहीं भी अप्लाई करती हूँ वहाँ मुझे चूज़ किया ही जाता है। सो ऐसा करने से उनको एक एक्चुअल में जॉब का कॉल आया, टीचर की जॉब का। जब वो वहाँ पे जॉब के इंटरव्यू के लिए भी गई थी, तो वहाँ बैठे बैठे भी वो अपने आप को ही बोल रही थी कि नहीं, मैं बेस्ट हूँ और मुझे चूज़ किया जाएगा, मैं बेस्ट हूँ, मुझे चूज़ किया जाएगा, जो चैप्टर में जो जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाना चाहती हूँ मुझे वही सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। फिर जब उनका सिलेक्शन हो रहा था, तो पहले उनको आई थिंक कोई और सब्जेक्ट मिला था पढ़ाने के लिए जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं थी। सो शी आस्क्ड मी, उन्होंने कॉल किया कि मुझे ये सब्जेक्ट मिला है, मैं मना कर दूँ या मैं जाऊँ। देन मैंने उनको बोला कि आप एफर्मेशंस करो, आपको जो चाहिए। तो उन्होंने फिर एफर्मेशंस किए कि नहीं, मुझे जो सब्जेक्ट पढ़ाना है मुझे वही सब्जेक्ट दिया जाएगा, मुझे ही पसंद किया जाएगा, मुझे ये जॉब ज़रूर मिलेगी, ये जॉब मुझे पसंद कर चुकी है, ये मेरे लिए ही बनी हुई है। एंड फाइनली उनको जॉब भी मिली और वही सब्जेक्ट्स मिले पढ़ाने के लिए जो वो चाहती थी पढ़ाना, वही चीज़ें मिली उनको पढ़ाने के लिए। तो ये तो उनका पहला मैनिफेस्टेशन हुआ था। ऐसे ही छोटे मोटे धीरे 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 उनके मैनिफेस्टेशंस होते गए। आईफोन उनको लेना था, उसमें आईफोन उन्होंने मैनिफेस्ट किया, बहुत सी चीज़ें इन्होंने मैनिफेस्ट की। ऐसा करते करते क्या हुआ, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि येस, मैं मैनिफेस्टेशंस मास्टर हूँ, मैं कुछ भी चाहती हूँ वो मैनिफेस्ट हो ही जाता है। फिर जब वो थोड़ा अपने आप में खुश रहने लगी, अपने आप में उनको कॉन्फिडेंस आ गया, उनको ये लगा कि मैं बेस्ट हूँ और मुझे हर कोई पसंद करता है, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग मेरी तरफ आते हैं, वो ऐसा ऐसा एफर्मेशंस करती थी। उसके बाद वो स्टार्ट उन्होंने किया अपनी रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका था। सो जो रिलेशनशिप में उन्होंने स्टार्ट किया था, मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने जो मेडिटेशन किया था वो था सेल्फ लव मेडिटेशन। अपने लिए अपने आप को प्यार करना, अपने आप से वो हमेशा बोलती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। दूसरा उन्होंने एफर्मेशंस किया था कि फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब वो अपने आप को फॉरगिव करते थे पहले, कि मैं अपने आप को फॉरगिव करती हूँ कि आज तक मैंने अपने आप से प्यार नहीं किया, एंड मैं अपने इन लॉज को फॉरगिव करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को फॉरगिव करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अनडिज़ायर्ड वर्जन दिखाया जो कि मैंने ही क्रिएट किया था, मैंने क्रिएट किया था उनका वो वर्जन, इसीलिए उन्होंने मुझे वो वर्जन दिखाया, उसके लिए मैं उनको पूरी तरीके से माफ़ करती हूँ। बीच बीच में वो उनको लव वाइब्रेशंस भी भेजते थे, अपने अपने आप को पूरी तरह से प्यार से भर के, और अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशंस भेजते थे, अपने इन लॉज को लव वाइब्रेशंस भेजते थे, वो ये सब करते थे। एंड थोड़ी बहुत कभी कभी एफर्मेशंस भी करते थे। उनका बेस्ट एफर्मेशन मुझे जो लगता था वो ये था कि मेरे एफर्मेशंस हमेशा काम करते हैं, मेरे एफर्मेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और मैं जो भी बोलती हूँ वो चीज़ मुझे मिलती ही मिलती है। सो ये उनका बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन था। इसका ये मतलब था कि उनको अपने एफर्मेशंस पे बहुत विश्वास था कि मैं जो भी बोलूँगी वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। सो अपने हस्बैंड के लिए भी उन्होंने एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दिया कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे कॉल कर रहे हैं, वो मेरे बिना नहीं रह सकते, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं वापस। और जब उन्होंने ये प्रोसेस किया था, विद इन 1 वीक to 10 डेज के अंदर उनको रिजल्ट मिला। उनके हस्बैंड ने दोबारा उनको कॉल किया, उनको बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, पहले जब ऐसा हुआ था तुम गई थी तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार जब तुम गई हो तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आओ। उन्होंने खुद से सामने से उनको वापस बुलाया, एंड अभी कुछ दिन पहले ही वो अपने ससुराल फिर से वापस गई हैं। एंड देन
वो बहुत ही हैप्पीली अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं। उन दोनों का रिश्ता बहुत ही स्मूथ हो चुका है, बहुत मेलोडियस हो चुका है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि उन्होंने इतने स्मूथली अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर लिया है, इतना प्यारा रिश्ता बना लिया है। एंड यस, अब धीरे धीरे वो वर्क कर रही हैं अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप को स्मूथ और अच्छा करने के लिए। दिस इज़ बेसिकली, ये मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मेरे क्लाइंट ने किया था, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। उनको कॉन्फिडेंस था कि वो ये कर सकती हैं। उनको ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ, सबसे पहले मुझे अपने आप से प्यार करना है। सेकेंडली, उन्होंने ये नहीं सोचा कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, उन्होंने ये बनाया कि मुझे खुश रहना है। तो उनका मेन मोटिव जो था अपने आप को खुश करना। मेन मोटिव ये नहीं था कि मुझे उस रिश्ते को चाहिए, उसके पीछे भाग नहीं रहे थे। वो अपने आप को खुश कर रहे थे, अपने आप से प्यार कर रहे थे। और जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो आसपास के हर कोई हमसे प्यार करना शुरू कर देता है। और यही उन्होंने देखा कि उनके कोलीग्स उनसे प्यार करते हैं, उनके स्कूल में जहाँ जाती हैं वहाँ टीचर्स उनकी तारीफ़ें करती हैं, उनके हस्बैंड उनसे प्यार करना शुरू कर दिया। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था कि वो ये करके दिखाएंगी, और इसी विश्वास के चलते 2 महीने में उन्होंने इतनी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। अपनी सबसे बड़ी डिज़ायर जो उनका रिलेशनशिप था, उन्होंने वो मैनिफेस्ट किया। सो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू। एंड आप सबको मोटिवेट करना चाहूँगी कि अगर वो कर सकते हैं, जिनका कंडीशन इतना ख़राब था, इतना रोते थे, और आज की डेट में वो इतनी थैंकफुल रहती हैं, तो अगर वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।